कुरान तफसीर जो हुसैनी बुजरा कया पेद से केनी मर्द तीनों पर है मुदार सो कलाम अल्लाह कहे सिरदार ये तीनों सूरत हैं एक सो रसूल तीनों स्वरूप अभिषेक सब नाम बुजरा की लिखी जीता मगज खुले सब देखोगे तीता ल्याए फुरमान के लाया रसूला परताए खुले जाए किताब मुला ये इलमले रुआ लाया कोलमायने इमाम के लाया दशमी के सवा 9 बरसा शादी न पैदास स्वरूप सरस पीछे जो तीसरा हुआ तमाम वो चाँद ये सूरज आखरी इमाम कहूँ कुरान देखियो अंदर पट उड़ाऊं आधा अंतर उस इसे पीछे जो उस्तवारी सो तो कायदे खुदा के सिफत सारी बुनियाद रसूल सोया करी ये सिफत सारी न की करी इन इमाम औलाद जो यार पाक दरुद करे उसी यार एक से इशारत दूसरे बिलंद स्थाने खुश खबरे इन देरी की सब चुमसी खाक सिरदार मेहरबान दिल पाक आगे चलने की निशानी पासा नजीक दरगाह पहचानी मिला कया मुल्क पाठशाही सोखासी गिरो रुए दरगाही उत्पन्न अपनी बड़ी दौलत औलाद यारों दो बाजू मत बड़े साहेब की ये पाठशाही जाहिर हुआ खम खुदाई जिनसे हुकुम किया इस्लाम दीना दौलत दई सब यकीन मोती कया दबे बुजरा का उठाई काम सितारा का दब दबे का रोशन सूरा मेहरबानगी साया खुदाए का नूरा ये सारे जो कहे निशाना सो पावे आदि से हुए पहचान सिरदार अस्वार इज्जत मैदान आली शेर इन दरगाह का जाना इन पासा ऐसा जमाना बख्शिश चाहे बखत की पाना इन गुलजारी की खुशब होए रोशन होवे दिल रुआंदोए सब दुनिया में अकल इना करे पसार एक रोशन चांद सूरज दो कहे दौलत मिने चार बिलंदी और मिलात जबराइल रोशन वकीला बुध नूर की असराफिला रुआला ईसा का नूरा मोहम्मद हुकुम सदा जोरा हे इमाम की सब कई सिफात मोमिन मुठ की दो साथे उमत तुझेंगे और गड़ी मरा तबा दुनिया सिरा रसूल दब दबा बिलंद दुनिया का हुआ आसमान वह चाहे मरा तबा पावे पहचान इन स्वरूप पर खुदाए का प्यारा दोनों जान का खबरदार पाया साहेब तेने का बकता दो जान बुजर की पावेता सबर सुनाई तमामी पाई बुजर की कर कर कस्ता ल्या मुआ सब किताब नजर चारों पर खुली सिताब जबेर बयान टोपे हुकुमा चार जिल दो पर दही खसम तलब पानी की पकड़ी तरतीब तमामियत पाई बड़ी पेली जिलद तमामियत लियात बिलंद पनाह पहुंचाता कबूलियत पाई है जीता बहुत साथ मिलावता लिखना बाकी जिल काए सोतले तर्ज में लिखना काए जुदियां कर मिलिया जंजीरा सो कौन पावे बिना मोहम्मद फकीरा पहली तारीख पाई बुजरा का मेरा मते तीन पाया हक्का इतने बरस 97 तिता दुजे जामे जाहिर भए गैवा आवाज हुई सरता उतरी लाई न सरता 8 महीने हुए 3 पारा तब पहले किताब भई मैं सारा ये जो आलम जात खुदाई गरीबी परेशानी बन पर आई आगे उसने किया बयान वास्ते रसूलात पुरमान
ये जो दुजे जामे की काई ता 5 बुजर की बेली भाई आगे दिन के ने क्या माता सो खोलो में हकीकत सोई खोलो में हकीकत ये जो दुजे जामे की काई ता 5 बुजर की बेली भाई आगे दिन के ने क्या माता सोई खोलो में हकीकत सोई खोलो में हकीकत चौपाई 25 प्रकरण 12 चौपाई 376। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सिपारे पहले की कही जंजीर 16 में की मिलाऊं सही ता लिखाए न अदाए बिना दिखाए समझी न जाए न था मैं पैगंबर न था मैं परवरदिगार मेरे बीच साहेब याद तेरे कायदा उम्मीद गया सब भूला मुझे ऐसे की दुआ करी कबूला तुम कबूल में तरबियत पाई खसलत तुम्हारी न में आई पीते को तुम यह वचन हजरत इसे जो कहे रोशन ते की का मुझको है ये डर खलक अपनी जो है हाजर पीछे मेरे मोई मखैरात जो बर पाए करे दिन की बात पासाई मेरी बीच उमत कबूल करने को बजाए जाओत पीछे मेरे मौत के कहे हजरत चाहिए खलीफा इस वक्त न जनने वाली मेरी औरत 98 बरस की मजल है और बरस और बस बकस न कर नजीक तेरे ते की कम कर फर्जंद मेरे ऐसे होए साहेब दिन हुकुम का सोए लेवे मीरास इमामत लेवे मुझसे हकीकत या मीरास कई मिलकत इलम की लेवे हिकमत इलम के लेवे हिकमत फर्जंद मेरे ऐसा होए साहेब दिन हुकुम का सोए लेवे मीरास इमामत लेवे मुझसे हकीकत ये मीरास कई मिलकत इलम की लेवे हिकमत इलम की लेवे हिकमत चौपाई 8 प्रकरण 13 चौपाई 384। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा को 13 प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ। पूर्व प्रकरण में कुरान के पहले सिपारे का वर्णन दिया था। प्रथम सिपारे में कयामत की घोषणा है। उसको 16वें सिपारे के साथ मिलान कर उसे और स्पष्ट कर देता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार उल्लेख है, सदगुरु के द्वारा स्पष्ट किए बिना कयामत के घड़ी समझ में नहीं आती हैं। वहाँ पर जिकरिया पैगंबर का वृतांत है। उसने परवरदिगार से प्रार्थना की, मैं आपकी सेवा में भी नहीं था, मैंने आपको स्मरण भी नहीं किया, मैं पूजा पाठ आदि सभी नियमों को भी भूल चुका हूँ। तथापि अपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझ पर कृपा की अथवा मुझे पुत्र प्रदान किया। हे परवरदिगार, आपने मेरे प्रार्थना स्वीकार की जिससे मुझे शांति मिली। आपने मुझे जो पुत्र दिया है उसमें आपकी सभी विशेषताएं हैं। कुरान के इस प्रसंग पर श्री देवचंद्र जी हजरत ईसा ने जो विवेचन किया है उन वचनों पर तुम विचार करो। जिकरिया पैगंबर ने पुनः यह कहा, निश्चित रूप से मुझे डर है। इस समय जो मेरी संतान उपस्थित हैं वह मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे ज्ञान का प्रकाश फैलाने में समर्थ नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद मेरे अनुयायियों में प्रभुत्व जमाने वाले एवं मेरे आदेश का पालन करवाने वाले योग्य उत्तराधिकारी खलीफा मुझे चाहिए। इस समय मेरी धार्मिक पत्नी प्रजनन शक्ति योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी आयु 98 वर्ष की हो गई है। बस मेरी एक